हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण गौड़। हम सीटेट के सिलेबस के हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी की डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बात कर रहे थे और इसी कड़ी में हमने लास्ट वीडियो में इंटेलिजेंस के बारे में समझा और आज हम इंटेलिजेंस की डिफरेंट थ्योरीज के बारे में जानेंगे और डिफरेंट थ्योरीज का क्या आधार है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले एजुकेशन की डिफरेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे और उन थ्योरीज का आधार क्या है। उसके बाद वन फैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेरमैन की टू फैक्टर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि को आप जानते हैं कि बुद्धि के कई सारे डायमेंशन होते हैं और इन्हीं कई सारे डायमेंशंस को जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, बहुत सारे प्रयास किए और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। पहले बुद्धि के सिद्धांत कारक के आधार पर हैं तथा दूसरे बुद्धि के सिद्धांत प्रक्रिया के आधार पर हैं। यहाँ पर हम बुद्धि के कार्य के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। कारक के आधार पर बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला है एक खंड सिद्धांत यानी कि वन फैक्टर थ्योरी। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। तीसरा है थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत या थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। चौथा है मल्टी फैक्टर थ्योरी। पांचवा है कैटल एंड हॉर्न का सिद्धांत और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत या गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो सबको एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है वन फैक्टर थ्योरी या एक कारकी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया। बिने ने यह सिद्धांत 1911 में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का निर्माण केवल एक खंड से होता है जिसकी मात्रा सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है। सभी मानसिक क्रियाओं पर इस एक खंड का एक छत्र राज होता है। एक कारक सिद्धांत के अनुसार वह व्यक्ति जो एक कार्य को अच्छी तरीके से कर सकता है वह अन्य कार्यों को भी उतने ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार एक एग्जाम्पल बतौर लेते हैं कि जिस स्टूडेंट्स का मैथ्स अच्छा है उसका एसएसटी भी उतना ही अच्छा होगा और उसका अन्य विषयों पर भी उतना ही अच्छा कमांड होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और यही इस सिद्धांत का प्रमुख दोष है। इसी दोष के कारण इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में बराबर निपुण नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया वन फैक्टर थ्योरी और उसके दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेरमैन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि के दो कारक होते हैं। एक होता है सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर और दूसरा होता है विशिष्ट कारक या स्पेसिफिक फैक्टर। दोनों कारकों को एक एक करके समझते हैं। सामान्य कारक, प्रत्येक व्यक्ति में किसी मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता होती है जो कि हर व्यक्ति में अलग अलग होती है और इस सामान्य मानसिक क्षमता को ही स्पेरमैन ने क्या कहा है, जनरल फैक्टर या सामान्य कारक। स्पेरमैन के अनुसार जिस व्यक्ति में जी कारक जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी कार्यों को करने में निपुण होगा। जी कारक की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इस पर किसी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण या पूर्व अनुभवों या पास्ट एक्सपीरियंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जी कारक एक जन्मजात कारक है। और दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित जी कारक होता है परंतु सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। यानी कि जी कारक एक जन्मजात कारक होता है और प्रत्येक व्यक्ति में यह पाया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। विशिष्ट कारक, आप जानते हैं कि सभी मानसिक कार्यों को करने में कुछ विशिष्टता की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि हर कार्य एक दूसरे से अलग होता है। स्पेरमैन ने इसी कारक को विशिष्ट कारक कहा है या स्पेसिफिक फैक्टर कहा है। विशिष्ट कारक की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशिष्ट कारक या एस कारक का स्वरूप परिवर्तनशील होता है, यानी कि जी कारक में आपने देखा कि आप उसे ट्रेनिंग से या अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एनहांस नहीं कर सकते, वो जितना है वह उतना ही रहता है। वहीं एस कारक का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। एक मानसिक क्रिया में एक तरह के एस कारक की जरूरत होती है
वहीं दूसरे तरह की मानसिक क्रिया में दूसरे तरह के एस कारक की आवश्यकता होती है। एक कार्य के लिए किसी व्यक्ति में एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए एस कारक की मात्रा कम हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति में गाना गाने का एस कारक अधिक हो सकता है, परंतु उसी व्यक्ति में पेंटिंग की क्रिया के लिए जो एस कारक की जरूरत है वह कम हो सकती है। तो बेसिकली एस कारक को हम चेंज कर सकते हैं और हर व्यक्ति में हर कार्य के लिए एस कारक की डिफरेंट मात्रा होती है। यानी कि एक व्यक्ति है वह बहुत अच्छी गाना गाता है, लेकिन वह जरूरी नहीं कि उतनी अच्छी पेंटिंग करे। एस कारक पर व्यक्ति के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, पास्ट एक्सपीरियंस, टीचिंग, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक्स कारक को हम प्रशिक्षण और पास्ट एक्सपीरियंस से एनहांस कर सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि प्रशिक्षण देकर हम किसी को अच्छा तबला मास्टर बना सकते हैं या अच्छा पेंटर भी बना सकते हैं। तो यह हो गया विशिष्ट कारक। तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक में यही फर्क है कि सामान्य कारक बाय बर्थ में मिलता है, यानी कि एक जन्मजात कारक है, इसे हम किसी ट्रेनिंग से बढ़ा नहीं सकते। वहीं विशिष्ट कारक एक अर्जित कारक है और इसे हम ट्रेनिंग से बढ़ा सकते हैं यानी एनहांस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो कि है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया। इस सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या कई कारकों के आधार पर की गई है, न कि एक या दो कारकों के आधार पर। जैसे आपने देखा कि स्पेयरमैन ने बुद्धि को दो कारकों के आधार पर बांटा है, लेकिन थर्स्टन ने बुद्धि को कई कारकों के आधार पर बांटा। थर्स्टन ने अपने इस सिद्धांत में 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं के बारे में बताया है। थर्स्टन ने क्या बताया है? 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं के बारे में, जिसे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी कहते हैं, PMA। चलिए एक एक करके 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं को समझते हैं। पहली है शाब्दिक अर्थ क्षमता या वर्बल मीनिंग एबिलिटी। शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता को शाब्दिक अर्थ क्षमता कहा गया और इसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं। दूसरी है शब्द प्रवाह क्षमता या वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। दिए हुए शब्दों से असंबंधित या अलग शब्दों की सोचने की क्षमता को शब्द प्रवाह क्षमता कहा गया और इसे W से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है दैशिक क्षमता या स्पेशियल एबिलिटी। किसी दिए हुए स्थान में काल्पनिक रूप से वस्तुओं के मैनिपुलेट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दैशिक क्षमता। यानी कि कोई स्पेस है और उस स्पेस में काल्पनिक रूप से आप चीज़ों को या वस्तुओं को मैनिपुलेट करें या प्रचालन करें, तो उस क्षमता को क्या कहते हैं? दैशिक क्षमता। सपोज आपका कोई खाली प्लॉट है, आपने कोई नया प्लॉट लिया है और वहाँ पर आप इमेजनरी वे में कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, तो ये क्षमता क्या होगी? दैशिक क्षमता या स्पेशियल एबिलिटी। इसे कैपिटल S से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है आंकिक क्षमता। नाम से आप समझ गए होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी। एक्यूरेसी के साथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आंकिक क्षमता। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी या तर्क क्षमता। वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे नियम यानी कि प्रिंसिपल्स की खोज करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तर्क क्षमता, और इसे कैपिटल R द्वारा डिनोट करते हैं। तर्क क्षमता क्या है? वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे हुए नियम। यानी कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते होंगे, आपको एक सीरीज दी जाती है और आप उस सीरीज में क्या तर्क लग रहा है या क्या उसमें क्या रीजनिंग लग रही है, बेसिकली क्या लॉजिक लग रहा है, अगर आप उसे कर सकते हैं आराम से, तो वो आप में कौन सी एबिलिटी होगी? रीजनिंग एबिलिटी या तर्क क्षमता। छठवीं है स्मृति क्षमता या मेमोरी एबिलिटी। किसी पाठ या विषय या घटना को जल्द से जल्द याद करने की क्षमता को क्या कहेंगे? स्मृति क्षमता। यानी कि किसी भी चीज़ को जल्दी से याद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मेमोरी एबिलिटी, और इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। लास्ट है
सातवीं है प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता या परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। किसी घटना या वस्तु की विस्तृतता यानी कि डिटेल्स का तेजी से प्रत्यक्षण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। यानी कि अगर कोई घटना घटी है या कोई वस्तु आपके सामने है तो उसकी डिटेल्स को जल्दी से समझने की क्षमता। जैसे आप जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, कोई घटना घट जाती है तो वो उस वहाँ पर जो कंडीशन है या जो भी वहाँ पे डिटेल्स हैं उनको बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। तो उनमें कौन सी एबिलिटी होगी? परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। चलिए, ये हो गया थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। तो थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत में 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ का वर्णन किया है। तो आज हमने बेसिकली 3 सिद्धांतों के बारे में बात की जो कि थे, पहला है वन फैक्टर थ्योरी यानी कि एक कारक सिद्धांत, दूसरा था स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत और तीसरा था थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। आई होप सबको ये क्लियर हो गया हो। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की 3 थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।